अहमद फ़राद के ऊपर मैं अगला अहमद फ़राद को पता है, शायर हैं कश्मीर के, जिनको उठा लिया गया था। आज उन्होंने एक चीज़ अपनी कैद का एक बात बताई है। काफ़ी बातें उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग की हैं, लेकिन वक्त नहीं है। मुझे कैद में एक फ़ौजी अफसर मिले आए, उन्होंने मुझे कश्मीरी होने का ताना दिया, यानी कश्मीरी कह के बेइज्जती शेज़ी की। तो उन्होंने जो जुमला बोला वो ये है कि 10,000 की औकात वाले को जब आप 12 लाख की नौकरी दे देंगे ना, तो वो ऐसी ही हरकतें करेगा। ये उनका जुमला है, पेट जुमला, मैंने कहा कोट कर दूँ। अच्छा, ये तो एक और भी काफ़ी उन्होंने बात की है। उन्होंने कहा जी मैं पहले इमरान खान को मैंने वोट भी नहीं दी थी, मैं सपोर्ट भी नहीं करता था, लेकिन जब से मैं वापस आया हूँ, मेरा मेरा जो है ना वो क्या लफ्ज़ यूज़ करते हैं लोग, सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया और अब मैं इमरान खान को सपोर्ट करता हूँ। तो चंगा सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया। अच्छा, एक बलूचिस्तान के ख़िलाफ़ एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है और एक जगह कुछ लोगों को कंपनी ने निकाला है बैनर लगा के। तो बैनर पे क्या लिखा है? हाँ, पंजाबी में लिखा है वैसे कि हम तुम्हारे बच्चे पढ़ाएं, तुम हमारे बंदे मारो। ये नारे हैं, ये नया नारा बनाया है कंपनी ने। वो जो पाकिस्तान का बयानिया था कि हमें दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है, वो तो फिर बढ़ गया ना, आपने खुद ही वाड़ दिया आज। आपने उसी के ख़िलाफ़ कि हम तुम्हारे बच्चे पढ़ाएं और तुम हमारे बंदे मारो, मतलब यहाँ पर से उनको भी ख़िलाफ़ करें लोगों को, ये यूनिवर्सिटी में जो पढ़ने आते हैं। तो अब वो बयानिया ख़त्म हो गया, फिर दुश्मन के बच्चों को नहीं पढ़ाना। तो ये इनको नहीं पता लगता, ये बस ऊपर रोज़ाना की बुनियाद पे सोचते हैं। अच्छा जी, एक उन्होंने बात अहमद फ़राद ने, आखिरी में बात बता दूं उनकी, उनसे पूछा गया कि जी इस्टेब्लिशमेंट के पास क्या ऑप्शन क्या है आपके ख्याल में, आखिरी सवाल। उन्होंने कहा जी इस्टेब्लिशमेंट के पास एक ही ऑप्शन है, शिकस्त तस्लीम कर लें, दैट्स द ओनली ऑप्शन दे हैव लेफ्ट विद। और ये नस्लें जो है ना, ये नस्ल बन गई है, ये नस्ल जब तक मर नहीं जाएगी जवान होकर, बूढ़ी होकर, अब तो यंग है तो ज़रा बूढ़ी होकर 60-70 साल लगेंगे इस बयानिया को मारने के लिए उन्हें, इससे पहले मर नहीं सकता। और इससे पहले अगली जवान नस्ल को भी ये पता लग गया तो फिर तो गए, बढ़ गए फिर तो इसलिए दुश्मन के बच्चों को पढ़ाने का बयानिया आज बढ़ गया, खुद ही वाड़ दिया। अच्छा जी, NA-79 में दोबारा गिनती की गई है, 12,000 वोटों को कैंसिल कर दिया गया दोबारा से। और उसके बाद आपको इंटरेस्टिंग बात बताएं, 79 गुजरांवाले की सीट है मेरे ख्याल में, 12 अरब रुपए की ऑफ़र की गई है, 12 बिलियन रुपीज़ की ऑफ़र की गई। एक इनको उठाया गया, इन्होंने आके सारा बता दिया। इनको कहा गया जी आप जो है 20 अरब रुपए ले लें और नून लीग में शामिल हो जाएं, PTI छोड़ दें। आप अंदाज़ा लगा लें ये 20 अरब रुपया देने को तैयार है एक सीट का, नेशनल असम्बली की। क्यों? ये एक एक सीट मैटर करती है, इन्होंने आइन फाड़ना है, आइन तबाह बर्बाद करना है। अब उनमें इतनी हिम्मत नहीं है कि खुद आके अयूब की तरह आइन को फेंक दें, ज़िया की तरह, वो हिम्मत नहीं है इनके अंदर। तो 20 अरब रुपया दिया, देने की ऑफ़र की, उसने रिजेक्ट कर दी। फिर उसको क्या किया गया, उसको हरवा दिया गया, दोबारा गिनती करवाई गई, काजी फैज़ ने इजाज़त दी, दोबारा गिनती की, हालांकि गैर आईनी है। PTI वाले वकील सो रहे हैं, उनको सोने दें। अब उन पर मैं ख़ास तौर पर कहूँगा कि उनको वो उनका मोटो है कि जागदे रहना साढ़े तेना रहना, तो वो PTI के वकीलों का मोटो है। अब ये 20 अरब रुपये किसके थे? ये पाकिस्तानियों के टैक्स के पैसे थे, या मैं आप यहाँ से पैसे भेजते हैं, वड्डा वैड़ा वड्डी गाड़ी, तो मुझे मजबूरी है जी, हमारे घर वालों को चाहिए, क्योंकि हमने एक बुत लगा दिया है घर के दरवाजे के ऊपर, उस बुत का नाम है मीटर। तो वो मीटर जो है ना इलेक्ट्रिक, उस बुत की पूजा में हमने पैसे भेजने हैं, 2-3 AC भी चलते हैं। तो हम लोगों का पैसा है जो ये ऑफ़र किया जा रहा है हर एक को। ये एक आम बंदा है, ये कोई बड़ा कोई मशहूर बंदा नहीं है। आप लेवल सोचें कि जिस एक आम से MNA को 20 अरब रुपए की ऑफ़र हो, तो 20 करोड़ की ऑफ़र पे भी बंदा कहता है यार ये कैसे। जब ये इमरान खान की गवर्नमेंट उतारी थी तो तब आ रहा था 20 करोड़ का, हमने सुना था, याद है। लेकिन फिर आया था कि नहीं 10 से 12 जो जहाँ फंस जाए, शायद मैक्सिमम किसी को 20 करोड़ दिए गए होंगे। लेकिन अब 20 अरब 200 करोड़ रुपया, तो बड़े तैयार होंगे कि चलो छोड़ो, पाकिस्तान में क्या रखा है, 200 करोड़ लो, मुल्क से छोड़ो, भाग जो, दफ़ा मारो, ज़िंदगी गुजारें अपने बच्चे आराम से। पीपल कैन थिंक लाइक दैट।